आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी होगी? आपकी लाइफ शादी के बाद कैसी होगी? अपने स्पाउस के साथ, अपने इन-लॉज के साथ, और शादीशुदा लाइफ में आपकी जिंदगी में क्या आ सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पे कार्ड्स की मदद से हमने जानना है। टॉपिक ऐसा था इसलिए यहाँ पर आपको डबल डेक नजर आ रहा होगा, जो कि शफल्ड भी है, मिक्स्ड भी है प्रॉपर्ली, और जो यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी ना, वो आपके 2 in 1 सर्कल को कंप्लीट करेगी। कार्ड्स इतने ज्यादा हैं कि इनको शफल कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये आप लोगों की क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी किस तरह से रहेगी, शादी के बाद की लाइफ आपकी अपने शौहर के साथ, अपने इन-लॉज के साथ, एंड आपकी शादीशुदा लाइफ में किड्स, बच्चों और फाइनेंसेस को लेकर क्या इंडिकेशंस है। यूनिवर्स यहाँ पे हमें प्रॉपर तरीके से करेंगे गाइड। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब आप सब लोगों के लिए जो भी देख रहे हैं वो अपने साथ, अगर आप लोगों के साथ इट मे और मे नॉट रेजोनेट वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि ये कलेक्टिव होती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि रीडिंग 100% आप लोगों के लिए की जाए, आपके नाम के अकॉर्डिंग आपके सवालों के जवाब हो, आप लोगों के लिए की जाए, जैसे कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, अपनों में होगी, गैरों में होगी, एंड इसके अलावा कोई सेकंड मैरिज केस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ भी है, वो आप लोगों ने जो है ना वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, उधर आपने मुझे मैसेज करना है, कॉन्टैक्ट करना है, तमाम डिटेल्स मेरी तरफ से आपको शेयर कर दी जाएंगी। पहली बात तो ये कि आपकी जो शादी है ना वो बड़े हार्डशिप्स और बड़े ट्रबल्स के बाद होगी। मतलब आप लोग अभी भी राइट नाउ शायद स्ट्रगल कर रहे हैं रिश्ते को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, एंड एक निहायत ही मुश्किल फेज में से गुजरने के बाद आपकी शादी होगी। इसलिए आप अपने ना पार्टनर को लेकर, स्पाउस को लेकर बहुत क्लिंगी होंगे, बहुत अटैची से होंगे। यानी कुछ लोग ऐसे तो ना जिनको बहुत ही शिद्दत से जब मोहब्बत होती है तो होती है, वो फिर किसी और के बारे में सोच नहीं पाते, तो आपको वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसी सिचुएशन होगी। लेकिन आपका जो पार्टनर होंगे ना, ये कार्ड आना चाह रहा है, इसको हम लेंगे। आपके जो पार्टनर है ना वो आपको खुश रखने के लिए हर मुमकिन एफर्ट करेंगे। शादीशुदा लाइफ आपकी ऐसी चलेगी कि आप अगर फीमेल है ना तो थोड़ी मूडी रहेंगी, और आपके पर्सन जो है ना वो आपको ऐसे मनाते रहेंगे, आपको आपके पीछे पीछे फिरेंगे। तो ये एक ग्रेट लव कनेक्शन होने वाला है। आपकी शादी जो है ना वो अरेंज मैरिज होने वाली है। अगर अभी तक आप लोगों ने रिश्ता फाइंड आउट नहीं किया तो अपना सर्कल इंक्रीज कर दें, बिकॉज ये पर्सन आपकी जिंदगी में अरेंज मैरिज के थ्रू आएंगे। लेकिन ये शादी जो है वो फिर लव में टोटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपका उस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, एंड ये पर्सन आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे। मतलब आपके पीछे पीछे, जैसे हम कुछ लोगों को पैम्पर नहीं करते बच्चों की तरह, ये आपको पैम्पर करते हुए नजर आएंगे। आपकी जिंदगी का ना सर्कल घूमेगा। अगर अभी आप लोग सिंगल हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, रिश्ता नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो पा रही ना, कोई भी पर्सन आपकी जिंदगी में आता है तो कमिटमेंट नहीं देता, तो नेचर ने बता दिया कि ऐसा सर्कल, एक ऐसा पहिया घूमना है ना जिसने आपको फुलफिल करना है, जिसने आपको मोहब्बत देनी है, आपको कंप्लीट करना है, एंड यू डिजर्व लव। आपको लव मिलने वाला है। यहाँ पे लव की इंडिकेशन है, मतलब ये एक किस्म की लव मैरिज होने वाली है, एंड स्ट्रांगली लव रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहेंगे, मोहब्बत को रिप्रेजेंट करेंगे, मोहब्बत को एक्सप्रेस करेंगे। एंड आप इस कदर खूबसूरत हैं, लविंग हैं, केयरिंग हैं कि अगला बंदा आपको अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस रिफ्लेक्शन, यानी स्ट्रॉन्ग इंटेंस रोमांटिक लाइफ होगी आपकी। आपकी शादीशुदा लाइफ में ना रोमांस बहुत ज्यादा होगा, लव बहुत ज्यादा होगा, अटैचमेंट बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज आप इटसेल्फ जो है ना खुद बहुत रोमांटिक पर्सन है। वो पर्सन जिनसे आपकी शादी हो सकती है वो लियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो लिब्रा भी हो सकते हैं। ये स्टार साइंस जो है ना वो मेजरली रिफ्लेक्ट हुए। ओह माय गॉड, देयर सो मेनी कार्ड्स, हम ये सारे नहीं लेंगे। अगर किसी एक कार्ड पर भी नजर पड़ती तो हम ले लेते, लेकिन हम इनको नहीं लेंगे। लेकिन ये पर्सन आपके लिए ना बहुत एफर्ट करने वाले हैं, आपको खुश रखने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश यहाँ पे करेंगे। ओके, अगेन सो मेनी कार्ड्स, क्योंकि कार्ड्स बहुत ज्यादा शफलिंग में इनको प्रॉब्लम है, लेकिन जिन पे नजर पड़नी है हमने वो लेनी है। जैसे इसके ऊपर पड़ी है तो हम ये लेने वाले हैं, ये पहले आया था, हम ये भी लेंगे। अच्छा, ये जो पर्सन होंगे ना आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे। शादीशुदा लाइफ के अंदर जो पर्सन आपके लिए सबसे ज्यादा बात करेगा, स्टैंड करेगा, वो आपका अपना शौहर होगा, आपकी अपनी वाइफ होगी। यहाँ पर बहुत ही क्विक एनर्जी, मतलब कि अगर आप लोग सिंगल हैं, शादी के लिए रेडी हैं, तो अगले 8 महीनों के अंदर अंदर ये जो पर्सन जिनसे आपकी शादी होने उनकी तरफ से आपको रिश्ता आ सकता है। सोशल मीडिया पे बातचीत हो सकती है, कोई रिश्ता प्रोसीड हो सकता है, कोई एंगेजमेंट हो सकती है, निकाह हो सकता है, शादी हो सकती है, एंड अगले 8 महीनों में ना आप सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से दिन रात बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 10 साल, जैसे कि मैंने कहा, अगले 8 महीनों में यहाँ पे शादी की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। मैरिज, सोलमेट, हनीमून, हॉलीडे, आप दोनों कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो है वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक दूसरे को स्पेशल फील करवा सकते हैं। एंड यहाँ पर आ रहा है जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप एक क्वीन है, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, आप एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, आपने लव के लिए अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, स्ट्रगल देखा आपने रिश्तों में, लोग आपका हमेशा दिल तोड़ते रहे। हो सकता है आपने मल्टीपल लोगों को टेस्ट किया है, रिलेशनशिप में भी रही हैं अगर आप फीमेल हैं तो, लेकिन स्टिल लोग आपके साथ ट्रस्ट डेवलप करते हैं,
लोग आपके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन जैसे ही शादी का टाइम आता है लोग आपको छोड़कर निकल जाते हैं। लेकिन यूनिवर्स ने कहा है कि ये जो आपका इंतजार है ना वो वेस्ट नहीं गया। अब आपको एक ऐसी मोहब्बत मिलने वाली है जिसके लिए आपने हमेशा वेट किया, लेकिन जो डिवाइन टाइमिंग है ना वो परफेक्ट टाइम होता है। डिवाइन टाइमिंग पे जो चीज़ें होती हैं वो सबसे बेहतरीन होती हैं एंड हमें उन्हीं का वेट करना चाहिए। यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि जो आपने वेट किया ना वो आपका वेस्ट नहीं जा रहा। जब आप अपने स्पाउस के साथ बैठी होंगी ना, अगर आप फीमेल है, अगर आप मेल हैं तो आप अपनी फीमेल के बारे में सोचें। जब आप उनके साथ बैठी होंगी ना फिर आपको रियलाइज होगा कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, मैंने इस पर्सन को चूज करके बहुत अच्छा किया। यहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, आप दोनों का जो ना सोल कनेक्शन कई जन्मों से, बहुत सारे लोग जन्म पे बिलीव करते हैं, यहाँ पे जन्म दोबारा पैदा होने की बात नहीं होती। जो सोल्स होती है ना वो कई कनेक्शन कई जो है वो लाइफ से चलती आती है। आपका इस पर्सन के साथ जो है ना वो पास्ट लाइफ कनेक्शन बनेगा। यहाँ पर लैक ऑफ हार्मनी, आपने अपनी जिंदगी में जितनी भी इनकम्प्लीटनेस देखी है ना, खुशियों की कमी देखी, वो यहाँ पे शादी के बाद कंप्लीट होगी। यहाँ पर हैप्पी मैरिज नजर आ रही है, 2 बच्चों के साथ आपकी जिंदगी कंप्लीट होगी। एक बेटा एक बेटी की इंडिकेशन है, यू कैन प्लान फर्दर, बट यहाँ पे 2 बच्चों की सॉलिड इंडिकेशन है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वो पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के पर्सन होंगे, क्लियर उनकी कम्युनिकेशन होगी, हाई स्टैंडर्ड्स का उनका लाइफस्टाइल होगा जिसको उन्होंने मेंटेन किया होगा एंड आपको भी वो उसी लाइफस्टाइल में लेकर जाएंगे। एंड हो रहा पेन एंड सफरिंग का। कैन यू सी, एक पर्सन है जिसकी कमर में 10 वर्ड्स हैं, यानी कि आपने अपनी जिंदगी में इतनी ट्रबल्स और इतनी ज्यादा सफरिंग्स और पेन्स को देखा है कि अब आप देखेंगे कि वो एक एरिया जो था ना लाइफ का वो अब एंड होने को आ रहा है। अब हैप्पीनेस आ रही है, ट्रस्ट रखें। कैन यू सी बेबी बॉय, फर्स्ट टाइम बेबी बॉय की स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ये जो सिचुएशन है ये चाहती है कि आप इस सिचुएशन के ऊपर फेथ रखें, अपने क्रिएटर पर फेथ रखें, ट्रस्ट द प्रोसेस वाले रूल को यहाँ पे फॉलो करें, बिकॉज हैप्पीनेस है आपके इर्द गिर्द। आप में एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपने एक बहुत ही अट्रैक्टिव लव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है एंड वो पर्सन बहुत ही जल्द जो है वो आपकी ज़िंदगी में एंटर हो जाएंगे। बिकॉज ये अट्रैक्शन ऐसी नहीं होती कि आपकी किसी पर्सन के साथ बात हुई है फिर ही यहाँ पे लव का बॉन्ड डेवलप होना है। ये अट्रैक्शन ऐसी भी होती है जिसमें ना 2 लोग आपस में किसी भी कनेक्शन में सोलमेट के तौर पर कनेक्टेड होते हैं, मतलब उनकी डिवाइनली एक दूसरे के अंदर जो है वो ऐसी कनेक्शन होती हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी द स्टार, होप आएगा, हीलिंग आएगा। मैंने बताया ना आपका दिल जरूर टूटा हुआ है, आपको ना हीलिंग की एक जरूरत है। आप वो पर्सन है जिसने अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रगल किया है कि यू रियली वांट समवन जो आपके पास बैठे, आपको पैम्पर करे, आपसे मोहब्बत करे। तो ये जो पर्सन अब आपकी जिंदगी में ना जिससे आपकी शादी होनी है ना वो आपको लाइफ टाइम, मतलब ये शादी के बाद की भी लाइफ है कि वो बंदा बंदी आपको पैम्पर करता ही रहेगा, मोहब्बत देता ही रहेगा, हीलिंग आती ही रहेगी। यहाँ पे रिट्रीट की एनर्जी है, आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करेंगे, घर के काम हो कोई भी काम हो सब हर चीज़ से फारग होकर ना आप दोनों का दिल किया करेगा कि दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ ही सिर्फ रहा जाए, एक दूसरे से बात की जाए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। ऐसी सिचुएशन होगी। यहाँ पर रिकन्सिलेशन का कार्ड है, अपने साथ रिकन्सिलेशन करें। अक्सर ऐसा होता है स्पेशली फीमेल्स में, ये चीज़ मैंने देखी है, ब्रेकअप हो जाए, दिल टूट जाए, किसी हार्डशिप्स में से गुजरना पड़े। आई एम सो सॉरी, मेल्स को मैं फ्रेंड नहीं करी, बट एज अ बीइंग अ फीमेल ज़्यादा जितने लोगों को मैंने रीड किया फीमेल्स को, उनमें मैंने ये चीज़ कॉमनली देखी है, रीड की है, बिकॉज मैंने दुनिया को रीड किया है, दुनिया को रीड करती हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जब किसी का हार्ट ब्रेक होता है या वो किसी ऐसे सिनेरियो में से गुजरता है जहाँ पे उसका दिल टूट जाता है ना, तो वो अपना ही छोड़कर बैठ जाता है सिस्टम, ना अच्छे कपड़े पहनना, ना मेकअप करना, ना खुद की केयर करना। तो दैट इज मीन आप अपनी तरफ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। इट्स ऑल राइट, जो छोड़कर चला गया वो चला गया, वो बना ही नहीं था आपके लिए। तो अपने ऊपर वर्क करने का कार्ड है कि अपने साथ रिकन्साइलेशन आपने लाजमी करनी है, अपने आप को साफ सुथरा लाजमी रखना है। बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स यानी शादी की सेलिब्रेशन, शादी की शहनाइयाँ आपकी जिंदगी में बजने वाली हैं जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे। इट्स अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एंड यहाँ पे बॉटम में आ रहा है डिसेप्शन। आपकी शादीशुदा लाइफ के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मुंह पे होगा मखौटा, फेस मास्क, यानी कि वो लोग प्रिटेंड ये करेंगे कि आप जो है वो आपके साथ लॉयल हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बेसिकली वो आपकी शादी से ज़िंदगी में आपको खुश नहीं देख पा रहे होंगे और आपका दिमाग ख़राब करने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता है ना, कुछ लोग दूसरों का ब्रेन वॉश करके उनके ही रिश्ते ख़राब करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ इस तरह की कैटेगरी के लोग होंगे, इनको आपने अवॉइड करना है। यहाँ पर मून कार्ड्स हमें बताएंगे टाइमिंग सिचुएशन के बारे में कि ये शादी, ये सारी चीज़ें कब तक होती हुई नज़र आ रही हैं। इस कार्ड पर नज़र पड़ी, हमने मई का कार्ड लाजमी लेना है। तो यहाँ पे जो है वो कार्ड आ रहा है 19 मई, 19 मई को जो सोलर ट्रांजिशन हुई है वो आपकी ज़िंदगी में अपकमिंग मई में बहार ऐड कर रही है, फूलों वाली बहार, कमल का फूल, प्यारे फूल, खूबसूरत फूल, बहार, अच्छा मौसम, ज़िंदगी के अच्छे हालात। आप किसी टूर ट्रिप पर जा सकते हैं हनीमून पीरियड पर, यानी आपकी शादी अपकमिंग 8 to 10 मंथ्स के अंदर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मई का वो महीना है जिसमें आप अपने स्पाउस के साथ होंगे। यहाँ पर यू हैव द पावर टू क्रिएट द टाइमिंग बाय टेकिंग एक्शन। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि ये एक अरेंज मैरिज नज़र आ रही है, अरेंज विद लव। तो अगर आप लोग अभी तक
सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं और अभी तक इस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किया, तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने मैरिज मेकर्स को बोलें कि भाई प्रपोजल दिखाओ, बिकॉज उसी प्रपोजल में से कोई एक ऐसा रिश्ता सामने आएगा जिसको आप फौरन से हाँ करने वाले हैं, एंड वो इसी महीने के एंड पर होता हुआ नजर आ रहा है, बाय द एंड ऑफ द मंथ। इसी महीने के एंड पर आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई हैप्पी टाइम, कोई ना कोई हैप्पी न्यूज़ मिलेगी जिसको आप फुलफिल करके अपने आप को एंजॉय करवाते हुए नजर आएंगे। एंड यहाँ पे लास्टली आ रहा है 15 जनवरी। 15 जनवरी जनवरी का वो मंथ है जहां पर आपकी शादी होती हुई नजर आ रही है। एक सेलिब्रेशन है, एक फायर वर्क है जो आपके लिए किया जा रहा है, आप उसको अपने स्पाउस, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय करें। बॉटम में आ रहा है नेक्स्ट फॉल, आने वाला जो खजां का मौसम है, या यूं कहें कि आने वाले 12 महीने आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मौसम होने वाला है, सबसे खूबसूरत होने वाले हैं। एंड आपको यूं लगेगा कि आपकी जिंदगी के अंदर की जो खजां और बेरानियां और डिसकलरेशन है ना, वो खत्म हो रही है। सो दैट्स योर कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डीएम करें। सो टेक केयर।